अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार श्रोताओं, अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं खेतीबाड़ी और बागवानी से जुड़ी बातें कार्यक्रम। मैं हूं कविता। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे चने की फसल की सुरक्षा को लेकर। चने की फसल दलहनी फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन कीट रोग और मौसम की अनियमितता से इसे नुकसान पहुंचता है। आइए जानते हैं सही समय पर सही उपाय अपनाकर चने की फसल को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। आज हमारे साथ जुड़ेंगे चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में प्रबंधक के पद पर कार्यरत डॉक्टर AK सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। और मैं अपनी ओर से और चंबल फर्टिलाइजर की ओर से सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और उनका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में कि वो सुने और जो भी उपयोगी बातें हैं उनको अपनाने का प्रयास करें। डॉक्टर साहब, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा कार्यरत हैं, समय समय पर संबोधन देते हैं। उन्हीं में से एक योजना है PMKSK, जिसकी सेवाओं के बारे में सबसे पहले बताइए। PMKSK की सेवाएं, मैं तो यही कहूँगा कि सेवाएं खास तौर से, क्योंकि जो चीज़ वो सेल कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, वो सेवा भी है और उनका एक तरह से रोजगार भी है। लेकिन सेवा वो होती है कि रोजगार के साथ हम अपने उपभोक्ता को क्या और अतिरिक्त दे पा रहे हैं। अतिरिक्त देने का मतलब ये है कि जो भी उत्पाद वो लेके जा रहा है उससे उसको लाभ ज़्यादा हो या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ उसके काम में हो सके, वो सेवाओं में शामिल होता है। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि जो भी PMKSK या जो कि जिन्हें हम सब लोग खाद की दुकानों के रूप में भी जानते हैं, उन पर जो खेती से सलाह संबंधी जो सेवाएं हैं वो सभी उपलब्ध होती हैं और हो रही हैं। आपसे अनुरोध है कि उनसे वो ज़रूर मांगें, या जो उनसे आप अब जो अवश्य पूछिएगा। आप पूछते रहेंगे, मांगते रहेंगे तो वो उसको रखेंगे और उपलब्ध भी कराएंगे। अगर उनके पास वो जानकारी नहीं होगी तो वो कंपनी वालों से भी पूछेंगे, आसपास के जो वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ जाएंगे, संपर्क करेंगे। क्योंकि राज्य सरकारों ने जो मतलब भारत सरकार के आदेश पर यह जो सुनिश्चित किया है कि खाद की दुकान के लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो कि खेती के बारे में जानकारी रखते हैं, या तो खेती के विद्यार्थी रहे हैं या उन्होंने खेती से संबंधित कोई ऐसा कोर्स किया है जिसके अब के बारे में ये सुनिश्चित हो सके कि वो जो भी किसान उनके आएंगे उनको सही सलाह दे सकेंगे। इस तरह के लोगों को ही इस तरह का लाइसेंस दिया जाता है खाद की दुकान का। तो उनसे अपेक्षित है कि वो आपको सही सलाह दें। आप मांगेंगे तो वो उसके लिए अवश्य प्रयास करेंगे और अपनी जो उनका ज्ञान है उसको अपडेट करते रहेंगे और आपको उसकी जानकारी देते रहेंगे। और इसी में हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए एक संबोधन व्यक्त किया है। चलिए सुनते हैं क्या कहना है माननीय प्रधानमंत्री जी का। मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है। 2 गोली की जरूरत है, 4 गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं, नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है।
तो श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि ये शब्द आपके काम आएंगे और अपनी खेती किसानी में भी इसकी जो उपयोगिता है उसे समझेंगे। विषय पर वापस लौटते हैं, बात करते हैं चने की फसल की सुरक्षा के बारे में। तो जी हाँ। डॉक्टर साहब, चने की खड़ी फसल में सुरक्षा क्या है, इसके बारे में बताइए। हाँ, जो खड़ी फसल में सुरक्षा यही है कि हमने सब कुछ तैयारी कर ली और उसके बाद जब हमारी हरी फसल हुई या हमें जब लग रहा है कि अब ठीक ठाक है और उस समय कुछ ऐसी आपदाएं आ जाएं, ऐसे कीड़े आ जाएं, ऐसे रोग आ जाएं और हमारी फसल नष्ट हो जाए, तो वही एक ऐसी चीज़ है कि उनमें हमें उनसे अपनी जो हमने चने की फसल लगाई है उसको सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है। वैसे मैं एक चीज़ यहाँ पर जो बताऊँ कि चने की फसल बड़ी सामान्य सी फसल है, बहुत कम खर्चे में हो जाती है, कोई खास समस्या नहीं आती, लेकिन जब आती है तो समूल रूप से सारी फसल ही खत्म हो जाती है। तो ऐसे में आवश्यक ये है कि हम थोड़ा सतर्क रहें। सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित कौन रहेगी? हमारी फसल रहेगी। फसल सुरक्षित रहेगी तो हमारा लाभ सुरक्षित हो सकता है। उसके लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप फसल की सुरक्षा करना चाहते हैं तो लगातार अपने खेतों पे चक्कर जरूर लगाते रहें। अक्सर चने की जो खेती है, कभी कभी मैं देखता हूँ ऐसे क्षेत्रों में वो जो गांव से बहुत दूर होते हैं और लोग सोचे चलो लगे आए हैं, अब चलो काटे आएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है। आज के समय में अर्थ के लिए हम खेती करते हैं। अर्थ मतलब ये है कि हमें उससे धन उपार्जन करना है, और धन उपार्जन करना है तो धन हमारा कहाँ से आ रहा है? खुले खेत से आ रहा है। खुले खेत में अनेक चीज़ें होती हैं जो अपना अपना जो रोल अदा करती हैं। जानवर भी होते हैं, कीड़े भी होते हैं, रोग भी आते हैं। आप अगर वहाँ जाएंगे, रोज़ाना देखेंगे खेत को, रोज़ाना नहीं तो कम से कम 1-2 दिन छोड़ के तो जाएं ही जाएं, खेत के आसपास चक्कर लगाएं, खेत के अंदर भी घुसें, तो आप बहुत सारी आपको जानकारी अपडेट होती रहेगी। अगर कोई कीड़ा है तो उसका रोकथाम आपको करनी है, अगर कोई रोग है तो उसको रोकने के प्रयास करने हैं, तो और अगर उसको पानी की ज़रूरत है तो पानी लगाना है, अगर पौधे के अंदर कोई पोषण की कमी है तो वो करना है। तो ये सारे काम जो हैं वो जब ही हो सकते हैं जब आप खेत के आसपास जाएंगे, उसको सुरक्षित रखने का सतर्क रहेंगे और उसको सुरक्षा के से संबंधित अगर कोई आवश्यकता आ रही है तो उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब, मुख्य कीट कौन कौन से हैं चने की फसल में? चने की फसल में अगर देखा जाए तो खास तौर से कुछ खाने वाले कीड़े आते हैं जो कि पत्तियों को भी खाते हैं, और इसके अलावा जो उसमें फल लगता है उसके अंदर आ जाते हैं, और उसमें जब वो अंदर घुसते हैं तो छेद करके घुसते हैं और फिर छेद करके ही निकल आते हैं, तो वो एक तरह से खाली थोता हो जाता है। तो ये कीड़े हैं, इनको रोकना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैंने एक दवा है हमारी चंबल फर्टिलाइज़र की, प्योटा के नाम से आती है, जो कि आपकी जो फल छेदक इल्ली है या तम्बाकू इल्ली है उसको रोकने का काम करता है। इसकी 50 ml मात्रा है। इसको पानी में घोलना है आपने, और पानी में कंजूसी नहीं करनी। 200 से 300 लीटर पानी लीजिए, क्योंकि चने में जो आप पानी ठीक मात्रा में रखें तो उसके 2 फायदे होंगे कि खास तौर से जो चने की फसल हम करते हैं वो ऐसे क्षेत्र में करते हैं जहाँ सिंचाई की व्यवस्था उतनी नहीं होती, जहाँ कम पानी उपलब्ध होता है। तो पानी अगर आप डालेंगे तो उसको पत्ता सूखेगा ही, और उससे नमी मिलेगी, और उससे जो कीड़े हैं उनके ऊपर तो असर होगा ही होगा, और फसल के विकास पे भी एक अनुकूल असर इसका दिखाई देगा। तो मेरा अनुरोध यही है कि ये जो आपके जो फली छेदक है या तंबाकू की इल्ली आदि जो कीट हैं, इनकी रोकथाम आप करें, और उसके लिए ये प्योटा 50 ml आप जो है मतलब 200 से 250 या 300 लीटर पानी ले सकते हैं, उसमें घोलें और इसका अच्छे से स्प्रे करें। दूसरा, इस समय पर अक्सर एक लोग बोलते हैं कि भाई चलो मैं स्प्रे कर ही रहा हूँ तो क्या मैं कुछ खुराक भी दे सकता हूँ? तो हाँ, अगर फूल आने से थोड़ा सा शुरुआत की अवस्था है तो आप अगर उस समय पे स्प्रे करें, या मतलब फल आपका लग गया उस समय पे कर रहे हैं, तो ये क्योंकि जो तंबाकू के लिए ये तो आपके पौधे को भी खाता है, तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। तो एक हमारा उत्पाद आता है उत्तम प्रणाम। उत्तम प्रणाम को इस पानी में आप घोल सकते हैं। कीटनाशी के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है, कोई इसमें रुकावट नहीं है। 250 ml 1 एकड़ इस पानी में घोल लें और कीटनाशी भी घोल लें और इसका स्प्रे करें। तो इससे 2 फायदे होंगे, जो कीड़े हैं
उनका भी रोकथाम हो सकेगी। दूसरा, पौधे को पोषण मिलेगा क्योंकि इसमें फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और 6-7 तरह के और पोषक तत्व हैं। उनसे पौधे को ताकत मिलेगी, उसका विकास ज़्यादा होगा। और साथ के साथ अगर फूल वाली अवस्था है तो फूल अधिक मात्रा में लगेंगे। फूल अधिक मात्रा में लगेंगे तो फलियां भी अच्छी मात्रा में लगेंगी और दाना भी अच्छे से सेट होगा, और जिससे कि उत्पादन पर सीधा एक सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। मुख्य कीट कौन से हैं ये तो आपने बता दिया, लेकिन कीटों से बचाव कैसे किया जाए? नहीं, बचाव के बारे में ये बात हो गई है करीब करीब, मैंने इसी में कुछ इंगित कर दिया। मैं मुख्य कीट तो एक ही है जो से मैंने बताई ली, ये वो है जो फली छेदक, और उसके साथ मैंने थोड़ी पोषण की बात भी की है कि उत्तम प्रणाम है उसका प्रयोग करें। तो ये जो कीटनाशी और उत्तम प्रणाम को साथ मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। फसल को जो कीट हैं उनसे भी आप रोक सकते हैं, और दूसरा एक तरह से उसको पोषण भी दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या यहाँ पे भी जो खरपतवार है वो इन फसलों को परेशान करती है? हाँ, खरपतवार होते हैं, और चने में जो है वो ज़्यादा जो सघन हो तो उनको हाथ से ही निकालिए, जो मतलब जो खुरपी की सहायता से निकालें। और अगर सपोज आपको लग रहा है कि भाई उतने नहीं है, तो जब कभी टाइम मिले या कुछ लोग ऐसे हों जो कि जिनको हरा चारा चाहिए तो उनको लगा सकते हैं, वो हाथ से उखाड़ के या खुरपी की सहायता से भी निकाल लाते हैं। और चने में एक और प्रक्रिया होती है जिसे खुटाई बोलते हैं। खुटाई ये है कि उसकी कुछ हिस्सों को ऊपर से तोड़ा जाता है। उस तोड़ने से फ़ायदा ये होता है कि फिर उसमें नई शाखाएं निकलती हैं और बहुत अच्छा फूल आता है, फल आता है। तो अगर खुटाई वाले करने वाले भी लोग हैं, क्योंकि इसके जो हरी पत्तियां होती हैं इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, उसको चने का साग बोलते हैं, और काफ़ी हेल्दी होता है और गांव में लोग इसको खाते हैं इस सीज़न में। तो खुटाई का काम भी हो सकते हैं, और खुटाई के समय ही आप उनको बोल सकते हैं कि भाई आप इसमें जो भी घास के पौधे हैं उनको भी निकाल के लाइए। तो आप किसी के साथ अगर बातचीत होती है या आप खुद कर सकते हैं या आप लेबर लगा के कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि खरपतवार हटाने के लिए कोई भी खरपतवार नाशी का प्रयोग अनुशंसित नहीं है, उसका प्रयोग चने में न करें। तो यहाँ पे बचाव कैसे होगा वो तो आपने बता दिया, लेकिन जो बीमारी है वो कौन कौन सी बीमारी होती है और उनसे बचाव क्या है? बीमारियाँ तो अगर इसमें देखें तो ऐसी कोई खास बीमारी नहीं होती। झुलसा रोग आता है तो उसके लिए जो उसमें पौधा सूख सकता है। दूसरा उखटा रोग है, जो कि मैंने इससे पहले एक और संबोधन किया था मटर के बारे में। तो उखटा रोग का जब पौधा सूखने लगता है कोई उपचार नहीं है, इसका एक ही जो तरीका है कि अगर शुरुआत में जो पौधे आपको दिखें तो उनको आप सावधानी से उखाड़ें और एक खड्डा खोद लें और उसमें उसको छोड़ते जाओ और मिट्टी से उसको दबा दें, जिसका असर खेत में न फैले। ये ध्यान रखें। उखड़ा रोग के लिए चने में यही एक उपाय है। लेकिन अगर आप अगली साल के लिए जो आप चाह रहे हैं तो एक खास मूलभूत सिद्धांत रखें कि 3 साल जिस खेत में आपने चना लगा लिया है उसमें फिर चना चौथे साल न लगाएं, कम से कम 1 साल का गैप दे दें। तो उससे क्या है कि ये उखटा रोग की बीमारी को आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जिस खेत में चना लगाने जा रहे हैं उसमें आप जो है बरसात के सीज़न में गेंदे के बीज जो फेंक दें, जिससे कि उसमें वो उग आए पौधे, और जब आप लगा रहे हैं तो आप उनको उखाड़ के अलग कर सकते हैं पौधों को। वो भी उखटा रोग को रोकने में सहायक होते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई झुलसा टाइप का रोग आ रहा है तो उसके लिए एक मेंजिम दवा है, करीब करीब 40 ग्राम की दवा आप या 1 लीटर पानी में आप 3 ग्राम के आपके हिसाब से घोल के आप उसका स्प्रे कर लें, तो उससे बीमारियों में आपको राहत मिल सकती है। तो लेकिन यही है कि बीमारी से जो पौधा ख़त्म हो गया है उसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन वो बीमारी आगे न फैले उसका कुछ प्रयास किया जा सकता है। तो ये उन प्रयासों की बातें थी। और अगर स्थायी रूप से आप समाधान चाहते हैं तो फसल चक्र अपनाएं, और जो जहाँ पर आप जो मतलब इस जो आप इसकी फसल जो लगाएंगे चने की, वहाँ पर आप गेंदा लगा सकते हैं, फसल से पहले लगा सकते हैं और फसल के बीच में लगा सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब कई बार लोग ना, जब जैसे आप यहाँ पर आकर जानकारी देते हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग जो होते हैं वो भी किसान भाइयों को कई बार जानकारियाँ देते हैं, लेकिन जब समय पर निगरानी और सलाह न लेने से जो किसान है उसे कोई नुकसान हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। जैसे आप ये मान के चलें कि आप ट्रैवल कर रहे हैं
और आपका टायर पंचर हो गया है और किसी ने आके आपको इशारा किया भाई साहब टायर पंचर हो गया है, तो आप एकदम रोक सकते हैं, टायर ठीक करा सकते हैं, जिससे कि आपका व्हीकल अनबैलेंस नहीं होगा। हो सकता है कि अगर आपको न पता लगे तो टायर में आग भी लग सकती है घिसते घिसते, क्योंकि आजकल ऐसी गाड़ियां हैं शीशे ऊपर हैं, हम अक्सर देखते भी नहीं है नीचे, हाईवे पर सब स्पीड से चल रहे हैं। तो एक छोटी सी सलाह से बहुत सारी आपदा जो कि एक्सीडेंट के रूप में हो सकती थी उसको आप रोक लेते हैं। लेकिन ऐसे ही खेती में है, खेती में सलाह जो लोगों की मिले उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, मंथन करें। एकदम ऐसा ना करें कि उसको रिजेक्ट कर दें, एकदम ऐसा ना करें कि उसको बिल्कुल मान लें। थोड़ा अपना भी उसमें विचार लगाएं कि ये जो बात मैंने सुनी है और या जो मेरे को सलाह दी गई है, क्या यह मेरे लिए उचित है। तो जब आप उसका एक साफ तरीके से जो उसके बारे में सोचेंगे, तो अगर आपको ठीक लग रही है तो उसको ज़रूर अपनाइए। अगर आपको उसमें कोई शंका है तो फिर दोबारा किसी से आप सलाह ले सकते हैं और उसको एक तरह से उपयोग कर सकते हैं। जी, तो जैविक तरीकों से क्या कीट नियंत्रण संभव है? हाँ, जैविक तरीकों में जैसे कि मैं बताऊं, एक बहुत अच्छा, वो उसको जैविक कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, जैविक का एक तो मैंने जो आपको कहा था कि भाई जो फसल चक्र अपना है वो एक जैविक तरीका है, उससे कीड़ और जो कीट हैं या रोग हैं उनमें कमी आती है। दूसरा, चने के खेत में, अगर चने के खेत के आसपास पेड़ हैं तो कोई संकट की बात नहीं है, क्योंकि उन पर पंछी आएंगे और ये जो मैंने बताया ना कीड़ा आता है, ये उनके लिए बहुत अच्छा भोजन है, वो इसको खा लेंगे और धीरे धीरे अपने आप ही कंट्रोल कर लेते हैं। अगर ऐसे खेत हैं जहाँ पेड़ नहीं है, अक्सर हम खेतों से पेड़ हटा देते हैं, हमें लगता है कि पेड़ के नीचे हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है और हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिलता, तो वहाँ पर आप एक काम करिए कि आपके खेत में इस तरह से आप डंडे बांधिए कि जैसे एक सीधा गया और एक उसके ऊपर सपाट, तो वो टी टाइप का बन जाता है। तो टी टाइप का जो है, तो जो भी पंछी आता है उसको बैठने के लिए जगह चाहिए। पहले वो एक जगह बैठेगा, फिर देखेगा और फिर खेत में उतरेगा और फिर वहाँ जाके खाएगा। तो ये टी टाइप की आप थोड़े थोड़े अंतर पे लगा दीजिएगा, और जब आप लगाएंगे तो पंछी उससे आकर्षित, उनको लग जाएगा कि इस खेत में हमारा ठिकाना है बैठने के लिए, और वहाँ जब कीड़े होंगे, और एक बार जब पंछियों को मालूम पड़ जाता है कि इस जगह पर हमें भोजन मिल रहा है तो वो ज़रूर आएंगे। और अगर थोड़ी मात्रा में, तो आप फिर कीटनाशी का प्रयोग नहीं करें, इनसे ही आपको सुरक्षा मिल जाएगी। सुबह के टाइम देखिए जाके पंछी मिलेंगे, थोड़ा सा जब धूप निकले आती, शाम के वक्त मिलेंगे, तो वो उनके लिए एक अच्छी खुराक है, भोजन है, तो ये एक अपना सकते हैं। इसके अलावा एक फेरोमोन ट्रैप आता है, जिसमें एक जो मतलब यंत्र सा होता है और एक उसमें कैप्सूल होता है और पीछे एक थैली जैसी लगी रहती है, तो उसमें एक खास सुगंध जैसी होती है, उससे कीट आकर्षित होते हैं, अंदर घुस जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। अलग अलग जगह पे वो लगाए जाते हैं। तो ये एक और जो आपके लिए तरीका है जैविक नियंत्रण, इससे आप जो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो 3 साल वाला फंडा है वो ज़रूर अपनाइएगा। उसमें कतई भी लापरवाही मत करिए, क्योंकि उससे आपके जो आप उसके बाद अगर बीमारी या रोग आता है, खर्चे भी करोगे लेकिन आपको लाभ बहुत कम मिलेगा। तो फसल चक्र जरूर अपनाइएगा। यहाँ पर पोषण की जानकारी ना लें ऐसा नहीं हो सकता। तो पोषण के बारे में बताइए। पोषण के बारे में, वैसे मैंने कीटनाशियों का जब आपको इस्तेमाल के बारे में बताया तब बताया था, वो इसलिए क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, किसान पूछते हैं क्या मैं इसके साथ कोई जो खुराक भी दे सकता हूँ क्या, तो इसीलिए मैंने उस समय बता दिया। तो अगर आप कोई कीटनाशी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ पोषण देना चाहते हैं, तो एक हमारा उत्तम प्रणाम के नाम से उत्पाद आता है। 1 एकड़ के लिए 250 ml इसकी मात्रा की आवश्यकता होती है। इसे आप पानी में घोलें और छिड़काव कर दें फसल के ऊपर। इससे पौधे को बहुत अच्छी ताकत मिलेगी, कई सारे पोषक तत्व मिलेंगे और ख़ासतौर से फास्फोरस जब इस अवस्था पे पौधे पर जाता है तो फूलों की जो संख्या अच्छी लगती है, फूल अच्छे लगते हैं, तो उसमें फलियाँ अच्छी आती हैं, अनाज बेहतर होता है और हमारा उत्पादन में अच्छी खासी वृद्धि होती है। तो पोषण के रूप में आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आप जो ध्यान रखें, सिंचाई जो है उसके बारे में भी ध्यान रखें। तो सिंचाई एक महत्वपूर्ण अंग है किसानी का। सिंचाई के बारे में ये ध्यान रखिए कि फूल लगे हों तब सिंचाई न करें।
उससे पहले कर लें, या जब मतलब आपकी फली तैयार हो जाए तब आप एक हल्की सिंचाई करें। और सिंचाई में ये ज़रूर ध्यान रखिए, अगर खारा पानी है तो उससे सिंचाई न करें। खारा पानी चने की फसल को एक तरह से बहुत कमज़ोर कर देता है और लगभग उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। मीठा पानी है तो ही सिंचाई करें, या थोड़ा महावट का इंतज़ार कर लें कि इंद्रदेव कुछ पानी से कृपा कर दें। नहर का पानी है तो वो हल्का सा पानी लगा सकते हैं, ज़्यादा गहरा पानी न लगाएं। जी, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आखिर रोग प्रतिरोधी जो किस्में हैं उनका चयन करना ज़रूरी क्यों है? रोग प्रतिरोधी जो हैं उनके बारे में जब अनुसंधान करते हैं वैज्ञानिक, तो ये देखते हैं कि भाई ये बीमारियां आती हैं, ये कम हो जाएं या ना आए। तो उनका चयन, अगर इस तरह की कोई बीमारी आपको अगले वर्ष या जो ऐसी जो है ये इसकी चने की किस्म मिले कि भाई जिसमें ये फला फला रोग नहीं आते हैं, तो उनको अवश्य लगाएं। ज़्यादा नहीं लगाएं, थोड़ा ज़रूर लगाएं, तो उससे बहुत सारे रोगों को आप जो है स्वतः ही रोका जा सकता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि रोग प्रतिरोधी जो है किस्में उनको ही आप लगाएं और उनका आप लाभ लें। दूसरा, बस उसमें एक ही चीज़ जो ध्यान रखें, रोग प्रतिरोधी के साथ साथ जो सामान्य चीज़ें हैं रोगों को रोकने के लिए या फसल को सशक्त करने के लिए, जो रोकने के लिए हैं उनको भी अपनाएं, जो सशक्त करने के लिए हैं उनको भी अपनाएं, तो फसल अच्छी होती है। एक चीज़ से कभी भी हमें संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। खेती में बहुत सारी क्रियाएं जब इकट्ठी और एक जो समन्वय से होती हैं और लाभदायक होती हैं, तो ही उनका पूरा लाभ हमें मिल पाता है। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे सुनने वालों को दी है, लेकिन चने की फसल की सुरक्षा के बारे में हम बात करें, लेकिन चने की जो फसल है वो हमारे लाभकारी कैसे होती है? हाँ, चने की लाभकारी फसल इस तरह से है, क्योंकि एक तो भोजन का एक प्रमुख अंग है और इसमें जब जो मतलब पका हुआ चना आता है तो उससे बेसन बनाते हैं, रोटियां भी बनाई जाती हैं, आटा भी बनाया जाता है और अलग अलग तरह के उत्पाद भी इससे तैयार किए जाते हैं, सब्जी बनाई जाती है और भून के भी खाते हैं। अलग अलग तरह से चीज़ें होती हैं, तो ये हमारे लिए एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन है। ठीक है जी। तो जब ये उस अवस्था पे, जब ये पकी अवस्था में, लेकिन हरी अवस्था में भी इसका साग बना के लोग जो सब्जियां का बना के उसको छोलिया बोल देते हैं जी। तो वो भी हमारे जो है स्वाद के लिए और ख़ास तौर से स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। उसका प्रयोग करें। बहुत सी जगह तो मैंने हरे चने की जो मिठाइयाँ बनते हुए देखी हैं, इसके हरे चने की बनाते हैं मिठाइयाँ और बड़ी अच्छी मिठाई होती है। वो अपने क्षेत्र विशेष के लिए लोग ऐसा तैयार करते हैं। और अच्छी बात यह है कि जैसे कि हरी मटर जो तोड़ के बेचते हैं हम, लेकिन ये इसका जो छोलिया वो पूरा का पूरा उखाड़ लेते हैं पौधा, क्योंकि दोबारा इसमें फली नहीं आती है। फूल एक बार मैच्योर हो गए तो वो मैच्योर हो जाते हैं, तो पूरा का पूरा उखाड़ के पौधा उसकी मार्केटिंग करते हैं, अच्छे से बेचते हैं लोग जाके। तो वो भी करके आप इसका लाभ ले सकते हैं जी। और चना तो हमेशा ही घना होता है और इसका स्वाद और स्वास्थ्य से बड़ा अच्छा संबंध है। डॉक्टर साहब, ये सारी तो वो जानकारियां थी जब चने की फसल लगाई जाती है, उसके बीच में जब उसका रखरखाव होता है, लेकिन एक सुरक्षा तब भी आती है जब हम बिल्कुल फाइनल टच पे होते हैं, यानी कि कटाई। तो कटाई जब हम करते हैं चने की, क्योंकि ये भी सुरक्षा के अंतर्गत ही आता है, तो उससे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कटाई से पहले आप थोड़े से अपने संसाधन इकट्ठे करें कि इसको कैसे काटना है। जैसे लंबा क्षेत्र है तो आजकल लोग कंबाइन से भी जो कटाई करवाते हैं, देख लीजिएगा कंबाइन वाले से सिर्फ ये पूछ लीजिए कि भाई ज़्यादा टूट तो हमारी नीचे नहीं जाएगी, या फसल का साइज़ देख लीजिए। अगर जो फसल का साइज़ बहुत छोटा है तो कंबाइन से कटाई नहीं होगी, हाथ से करवानी पड़ेगी, तो उसके लिए लेबर की व्यवस्था करें। फिर इसको जहाँ पे निकालना है, वहाँ जहाँ रखना है, सुखाना है, वहाँ पर आप ये अरेंजमेंट करिएगा कि वो जगह साफ़ सुथरी कर लें। और काटते वक्त ये ध्यान रखिए कि पौधा पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, वो पूरी तरह से पकाव की स्थिति में हो। ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में हम हरा चना ही काटें और उससे हमें नुकसान हो सकता है। जब हम उसको बेचने ले जाएंगे तो उतना लाभ नहीं होगा। अगर बहुत छोटा सा क्षेत्र रकबा है तो आप हाथ से पीट के भी चना निकाल सकते हैं, या किसी चीज़ को ऊपर उसके जो चलाएं तो चना का जो फली होती है वो फूट जाएगी और चना निकल जाए। फिर हवा में उसको साफ़ कर सकते हैं। बाकी थ्रेसर के द्वारा भी हो सकती है। थ्रेसर में ये ध्यान रखिए कि जो से आप गेहूं निकाल रहे हो वो वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से दो दाल वाला अनाज है। तो दो दाल वाले में ऐसा थ्रेसर हो जो कि इसके दाने को तोड़े नहीं। अगर वो दाने को तोड़ता है
तो वो उसमें नुकसान हो जाएगा। और जब ये थ्रेसिंग हो जाए उसके बाद अच्छे से सुखाइए। अगर आपको बाज़ार में बेचना है तो बाज़ार में सीधे बेच सकते हैं। अगर आपको रखना है तो कोशिश करिए कि उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा ना हो। नमी की मात्रा, कोई आपके पास थर्मामीटर तो है नहीं कि उसको नापने का, तो आप देखिए कि जो उसका दाना है वो अपने दांत के नीचे जब आप दबाएं तो कट की आवाज़ आनी चाहिए, वो जो पिचकना नहीं चाहिए। तो कट की आवाज़ अगर आती है तो उसमें नमी स्टोर करने के लिए उतनी नहीं है जो कि हानिकारक हो। तो इस तरह, और जहाँ स्टोर करें उसकी पहले से सफाई कर लें। और ना हो तो कुछ नहीं है, सिंपल तरीका है, नीम के पत्तों से थोड़ा धुआं कर दें तो उससे जितने भी वहाँ पर जीव ऐसे हैं जो कि एक तरह से उपज को नुकसान पहुँचा सकते हैं वो वहाँ से नष्ट हो जाएंगे। फिर आप स्टोर करें धूप लगा के अच्छे से, तो वो लंबे समय तक आपके यहाँ रखा रहेगा। बीच बीच में देखते रहिए जिससे कि कोई उसमें कीड़ा न लगा हो। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही छोटी छोटी जानकारियां हमारे किसान भाइयों को दी हैं जो कि बहुत किफ़ायती हैं, लेकिन जाने से पहले जो अंतिम सुझाव आपका रहता है वो क्या होगा? अंतिम सुझाव यही है कि ये जो फसल है चने की, इसमें ऐसा न सोचें कि मैंने इतनी सारी आपको समस्याएं बता दी तो बोले यार ये चना तो लगाना ही क्यों। ऐसा न करें, चना लगाएं, इसका अच्छा भाव मिलता है, लोग इसको खूब खाते हैं, आप भी खाते हो। और अगर कोई हमारे यहाँ पर गाय भैंस है उसको भी आप खिला सकते हो, पंछियों को भी खिला सकते हो। हर तरह से ये एक अच्छी फसल है, लगाइए। फसल चक्र का आप थोड़ा ध्यान रखिए, हेर फेर से फसल बोएं, और जो सावधानियां रखनी है वो आप रखिए। इसके अलावा खेतों के आसपास थोड़े पेड़ जरूर रखिए, थोड़ी झाड़ियां भी रखिए। झाड़ियों में ये जो छोटे छोटे पंछी या जीव जो होते हैं, चिड़ियाएँ, ये अपना आराम से इनका घोंसला बन जाता है। और जब उसमें से ये निकल के आते हैं तो आपके लिए कोई न कोई ये सहायता ही करते हैं। एक आध कोई से आपको नुकसान हो जाता है, हम गुस्सा हो जाते हैं कि अरे इन्होंने नुकसान कर दिया, इनको समूल नष्ट कर देते हैं। ऐसा मत करिए। बहुत सारे उदाहरण देखने में आए, बहुत सारे जो देश ऐसे हैं जहाँ पहले जंगल थे उन्होंने खेती कर ली। वहाँ खेती शुरुआत में होगी, उसके बाद उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने देखा कि जो यहाँ पहले और जो जीव रहते थे वो सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। उसकी वजह से ऐसे जीव आने लगे जो कि उनकी फसल को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। एक संतुलन जो था ना वो ख़त्म होने लगा। तो उन्होंने फिर अपने खेतों में के बीच बीच में ऐसा जो सिस्टम क्रिएट किया, झाड़ियाँ बनाई, छोटा मोटा जंगल भी लगाया, जिससे कि वो जीव फिर आके वहाँ रहने लगे और प्रकृति का जो एक संतुलन है वो कायम हो सके। तो मेरा अनुरोध यही है कि प्रकृति के संतुलन के लिए आप जरूर प्रयास करें। लाभ जो है थोड़ा कभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्थायी लाभ के लिए प्रकृति का संतुलन बहुत आवश्यक है। तो श्रोताओं, आज हमारे कृषि एक्सपर्ट ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। हमें आशा है कि ये सारी जानकारी आप सभी के काम आएगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि चने की फसल की सुरक्षा कितनी जरूरी है। सही बीज का चयन करना, समय पर बुआई करना, संतुलित खाद डालना और उचित सिंचाई के साथ रोग कीटों का प्रबंधन करना। यदि किसान भाई और बहन इन बातों को अपनाएं तो चने की फसल को नुकसान से बचाकर बेहतर उत्पाद और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी संदेश के साथ कि फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।